हेलो दोस्तों, मैंने नई कहानी अपलोड की है। इसका नाम जादुई दुनिया है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 22 एक अजनबी की बाहों एम शिखा। कृतिका को खुद को जवाब देता हुआ पागल यश को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से से बोला, बहुत जवान चल रही है ना, आज तक तो कुछ बोल नहीं मैं तेरे सामने, आज इतनी हिम्मत कहां से आ गई है? अपने आशिक से मिलकर बहुत हिम्मत वाली समझ रही है। तो खुद को कृतिका ने गुस्से से पुलिस वाले की ओर देखकर कहा, भाई साहब आप इसको हवा रात में लेकर चाहिए, जब तक इस आदमी के मुंह से आवाज आना बंद ना आ जाए। इसको थप्पड़ मारना किसको भी एहसास होना चाहिए। यश की तकलीफ हो तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। रितिका का ऐसा अजब सा रूप देखकर एक पल को यह भी डर गया। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था और वो गुस्से से उसी को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेवफा हो गई हो। उसको किसी का डर नहीं है। यश ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा, कितने दिन तक अपने आशिक के साथ रहेगी? कभी तो तुझे मेरे पास ही लौट के आना पड़ेगा। देख तब तेरी हाथ क्या हालत करता हूं, पर तेरे मनाप उनको ही पता चलेगा ना, तो वो तुझे जिंदा जला देंगे। यश की बात सुनकर कृतिका के चेहरे पर गुस्से की लकीरें नजर आने लगी। उसकी हालत का जिम्मेदार वही लोग तो थे, उसके माता पिता। उसकी बकवास सुनकर अब कृतिका से कंट्रोल नहीं हुआ। 5 साल का सारा गुस्सा जैसे बाहर निकलने को था। उसने यश के बाल पकड़े और उसका सर दीवार में मार दिया। उसके ऐसे रिएक्शन की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, यहां तक कि विक्रम भी हैरान था। उसे नहीं लगेगा कि कृतिका ऐसा कुछ करेगी। कृतिका चिल्लाकर बोली, बस अपने गंदे मुंह से मेरे बारे में एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा बस चलता है तुझे तड़प तड़प कर मारूं, ताकि मेरे मरे हुए बच्चे की मौत का बदला ले पाऊं। याद रखना, अभी तुम बेशक बच जाओ, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी। एक औरत अपना बदला कभी नहीं भूलती। एक पल को तो यश भी हैरान हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, ये वही लड़की थी जो उससे मार खा लेती थी। वो एक शब्द भी उसके खिलाफ नहीं बोलती थी। कृतिका ने गुस्से से कहा, ऐसे क्या देख रहा था? अभी देखा नहीं है, यकीन नहीं हो रहा? उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई? कृतिका ने पूछा। हाँ बोल। उसकी बात सुनकर यश ने जैसे हाँ में इशारा किया। कृतिका गुस्से से हंसते हुए बोली, मैंने अपने लिए कभी आवाज नहीं उठा पाई, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मुझ में ताकत है। मैं तुझे आखिरी वक्त तक लड़ूंगी और तुझे बर्बाद करके ही चैन लूंगी। कृतिका गुस्से में बोले जा रही थी, उसकी सांस फूल रही थी। विक्रम ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे संभालने लगा। ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, चलो अब तुम परेशान मत हो, हमें एडवोकेट के पास भी जाना है। विक्रम की बात सुनकर वो बाहर जाने लगी। वही यश मन ही मन कृतिका के बारे में सोचने लगा। कृतिका को बहुत गुस्सा आ रहा था और बार बार रोना आ रहा था। यश को देखकर उसे अपने अजान में बच्चों के बारे में याद आ रहा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, रोते हुए हुए बोली, विक्रम इस सब के लिए जिम्मेदार मैं ही हूं। अगर मैंने हिम्मत की होती तो शायद आज इस दुनिया में होता मैं बहुत बुरी मां हूं। विक्रम को डर था, इसलिए उसने उसे अपने साथ घर ले जाना ही बेहतर समझा और उसका हाथ पकड़कर बोला, हम घर चल रहे हैं। ज्यादा मत सोचो, जो चुका है मुझे बदल नहीं सकते, लेकिन उसे बच्चों के हत्यारों को हम सजा दिलवा कर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ उसने अपने असिस्टेंट को एक बड़े एडवोकेट के पास भेजा था। ये एडवोकेट कोई और नहीं बल्कि मिस्टर आकाश थे। आकाश काफी बिजी था, लेकिन जैसे ही कमिश्नर ऑफिस असिस्टेंट आया, उसे देखकर आकाश ने उसे तुरंत अपने केबिन में बुलाया। असिस्टेंट में उसे डिलीट कर दिया था। सर एक अर्जेंट कैसे है? उम्मीद है आपकी केस लड़ने को तैयार हो जाएंगे। आकाश में अपनी फाइल में नजर बढ़ाते बोला है। किस तरह का केस है? असिस्टेंट ने बताया, डोमेस्टिक वायलेंस एक तरह का डाइवोर्स केस है। आकाश ने प्रोफेशनली पूछा कि इस ऑलरेडी फील्ड है या हमें ही प्रोसीजर शुरू करना है? असिस्टेंट ने उसे सारी डिटेल्स दे। आकाश ने फिर कहा, ठीक है मैं आपको आसान तक जवाब देता हूं, आप क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन मुझे मेल कर दीजिए। असिस्टेंट वहां से चला जाता है। फ्री होकर आकाश जैसे ही उसे टाइम की इंफॉर्मेशन दिखता है,
वो हैरान रह जाता है क्योंकि ये किसी और नहीं कृतिका की ही इंफॉर्मेशन थी। आकाश में हैरानी से कहा, कृतिका डाइवोर्स ले रही है। डोमेस्टिक वायलेंस आकाश को यकीन नहीं हो रहा था। जहां तक उसकी कृतिका से बात होती थी, उनकी थोड़ी बहुत बात होती थी और उसने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। जैसे जैसे आकाश उसकी इसको पढ़ रहा था, उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। उसका मन कर रहा है तो वो आकाश को अभी जान से मार दे। उसने पास में रखे क्लास को जमीन पर फेंक दिया। उसकी असिस्टेंट बाहर घबरा गई और अंदर आए उसने देखा कांच बिखरा हुआ है। सर, आप ठीक तो है ना? आकाश में गुस्से से कहा। गेट आउट, क्या मैं तुम्हें अंदर बुलाया? असिस्टेंट डर की वजह से बाहर चली जाती है। वही आकाश चिल्लाकर कहता है। मैं क्यों नहीं समझ पाया, वो तकलीफ में थी। सिर्फ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? कृतिका के साथ ये सब नहीं होना चाहिए था। मैं क्यों कुछ नहीं कर पाया? आकाश को जैसे गिल्टी फील हो रहा था। वो खुद से ही नाराज था। वही कृतिका विक्रम की कंधे पर सर रखकर सो रही थी। विक्रम बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था और प्यार से उसकी बालों को सहला रहा था। विक्रम ने मन ही मन कहा, वक्त लगेगा, आपकी भी घाव भर जाएंगे। वही दूसरी तरफ ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। काम की वजह से हर्ष को इतना वक्त नहीं मिलता था कि वो शिखा से ज्यादा बात करता है। अब दोनों प्रोफेशनली ही थोड़ी बहुत बात करते थे और हाय हेलो ही हो पता था। हर्ष एक बड़ी डील पर काम कर रहा था और उसे कुछ दिन के लिए उस जाना था, इसलिए उसने शिखा को छुट्टी दी थी। शिखा ने की खुशी खुशी फैसला लिया कि वो इन दिनों में घूमेगी और एनजीओ से मिलकर काम करेगी। मूनलाइट एनजीओ। आज माही और शिखा सो आए थे। माही तो आना ही नहीं चाहती थी। उसका हाथ पहले से ठीक था, लेकिन वो अभी भी कोई ना कोई बहाना बनाकर ऋत्विक मिलना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों से यही कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रही है। सब अपने अपने काम बिजी थी, इसलिए किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। आज वो घर पर ही तो शिखा उसे अपने साथ ले आई। शिखा, यार दुनिया मुझे कहां लेकर आई हो। यार काश कोई हैंडसम लड़का मिल जाए और मेरा दिल बन जाए। उसकी बेशर्म जैसी हरकतें देखकर सीखने का कोई फायदा नहीं है, माही ने कहा। तुम मुझे वही छोड़ आती, मेरा मन भी नहीं है आने का। माही की बात सुनकर शिखा ने इस बार उसे कोई जवाब नहीं दिया और आगे जाने लगी। तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है। वो गिरती उससे पहले ही वो लड़का उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। ये देखकर माही सिटी हो जाती रहती है। वो क्या सीन है यार, एकदम रोमांटिक मूवी टाइप। उसकी आवाज सुनकर दो नहीं होश में आते हैं। वो लड़का बहुत ही प्यार से उसे खड़ा करते हो कहता है, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं, माफ करना, मैं कॉल पर बात कर रहा था, इसलिए आप पर ध्यान नहीं दिया। वो लड़का काफी जेंटल तरीके से बात कर रहा था। दिखने में काफी आकर्षक था। गोरा रंग, बुरी आंखें, 6 फीट की लंबाई और एक गजब का ऑरा। माही तो उसको देखकर इंप्रेस हो गई, लेकिन उसने मन ही में कहा, नहीं मेरा वाला इससे ज्यादा हैंडसम के बारे में सोचने लगी है। मन ही मन शर्माने लगी। शिखा कोई बात नहीं बोला और वो आगे जाने लगी। तभी इस लड़के ने पूछा, आप बुरा ना मांगे तो मैं पूछ सकता हूं, आप यहाँ क्यों आई है? क्योंकि आज छुट्टी है। उसे लड़मे की बात सुनकर वो दोनों हैरान हो गई। माही ने गुस्सा करते हो कहा, देखा, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, तुमको ही आने की पड़ी थी। चलो वापस। शिखा का चेहरा उतर गया और वो उदासी से माही को देखने लगी। उसको उदास होता हुआ देखकर उसे लड़के ने कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं और सही इंसान से मिली है। मैं एनजीओ का ऑनर हूं, आप चाहे तो मैं आपको यहां डॉग से मिलने दे सकता हूं। ये एक डॉग से रिलेटेड अंग होता है। यहां स्ट्रीट डॉग्स और बिल्लियों को रखा जाता था। लड़के की बात सुनकर शिखा एकदम से खुश हो गई और बोली, थैंक यू सर। उसे लड़के ने अपना हाथ आगे किया। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम देव और आप? शिखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं शिखा।
वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बैठे हर्ष को ऐसा फील हुआ जैसा उसका कुछ उससे दूर जा रहा हो। उसने खुद से ही सवाल किया, ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ मुझसे दूर हो रहा है। क्या होगा आगे? क्या करेगा आकाश कृतिका के बारे में जानकर? जानेंगे कल।